सोचिए एक तूफानी रात हो, एक मुसाफिर जो अपना रास्ता भटक गया हो और उसके सामने एक ऐसा राज खुले जो सच में रूह कंपा दे। तो चलिए आज इसी भयानक सफर पर चलते हैं। कहानी की शुरुआत होती है इन लफ्जों से। राख के रंग का आसमान बादलों से घिर रहा था। सुनने में तो ये बस मौसम का हाल लगता है ना? पर नहीं, ये सिर्फ शब्द नहीं है। ये तो एक चेतावनी है, एक इशारा कि कुछ बहुत ही भयानक होने वाला है। तो कहानी का जो हमारा किरदार है उसका नाम है रघु। अब रघु का प्लान तो बड़ा सीधा साधा था, उसे बस कुसुमपुर पहुंचना था। लेकिन कहते हैं ना, किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अचानक से एक ऐसा भयानक तूफान आया जिसने उसे अपनी चपेट में ले लिया। और अब सोचिए, वो अकेला है, रास्ता भी भटक गया है और रात वो और भी काली होती जा रही है। बारिश इतनी तेज थी मानो हर बूंद हथौड़े की तरह बरस रही हो। सड़क अब सड़क नहीं, कीचड़ का एक दरिया बन चुकी थी। जाहिर है साइकिल चलाना तो अब नामुमकिन था। बेचारा रघु अपनी साइकिल को घसीटते हुए बस आगे बढ़ रहा था और हर एक कदम के साथ ये एहसास और पक्का होता जा रहा था कि वो बुरी तरह खो चुका है। और ठीक उसी पल जब रघु की सारी उम्मीदें लगभग खत्म हो चुकी थीं, अंधेरे से एक आवाज आती है। एक आदमी जिसका नाम था रतन उसे बताता है कि भाई, आगे का रास्ता तो बंद है, लेकिन वो उसे पास की ही एक चाय की दुकान में रात गुजारने का ऑफर देता है। अब सवाल यह है कि क्या ये सच में मदद थी या फिर कोई जाल? और यहीं से कहानी एक नया और ज्यादा खतरनाक मोड़ लेती है। रघु उस सुनसान सी झोपड़ी की तरफ चल पड़ता है। अजीब बात यह थी कि बाहर तो तूफान का शोर था, पर अंदर अंदर एक अजीब डरावनी खामोशी थी। मतलब ऐसी खामोशी जो चीख चीख करके रही हो कि कुछ गड़बड़ है। उस झोपड़ी के अंदर दाखिल होते ही रघु को समझ आ गया कि यहां कुछ भी नॉर्मल नहीं है। पहली चीज, हवा में एक अजीब सी जली हुई बदबू थी। दूसरी बात, बाहर इतनी तेज हवा चल रही थी, लेकिन अंदर लैंप की लौ वो बिल्कुल भी नहीं हिल रही थी, मानो पत्थर की हो। और सबसे अजीब बात, इतनी वीरान जगह पर चाय की दुकान का होना, ये सब एक पहेली जैसा था और रघु को महसूस हो रहा था कि वो इस पहेली में फंसता जा रहा है। और तभी एंट्री होती है झूमर की। उसकी चाल, उसकी हरकतें, सब कुछ इतना धीमा और शांत था कि वो शांति ही डरावनी लग रही थी। रघु ने नोटिस किया कि उसने रतन की तरफ एक खुफिया इशारा किया। साफ था, इन दोनों के बीच कोई गहरा राज था और रघु अब उस राज का हिस्सा बन चुका था। खैर, झूमर रघु को एक पान देती है और तभी रतन एक बहुत अजीब सी बात कहता है। उसकी आवाज में एक अजीब सी गहराई थी। वो बोला, झूमर के हाथ का पान खाने वाला इसे जिंदगी भर नहीं भूल पाता। ये शब्द एक तारीफ कम और धमकी ज्यादा लग रहे थे। अब जैसे ही रघु ने पान लेने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, अचानक एक बहुत ही तेज सड़ी हुई बदबू उसकी नाक से टकराई। बिल्कुल कच्चे खून जैसी गंध। अब तक जो डर सिर्फ एक एहसास था ना, वो अब हकीकत में बदल रहा था। और फिर वो हुआ जिसने रघु के होश उड़ा दिए। हवा का एक झोंका आया और झूमर का घूंघट उसके चेहरे से हट गया और रघु ने जो देखा वो शायद ही कभी भूल पाएगा। झूमर के गले पर एक गहरा घाव था जिससे खून की एक पतली सी धार बह रही थी। अब आप ही बताइए, ये सब देखने के बाद किसी को नींद कैसे आ सकती है? रघु भी सो नहीं पाया। वो बाहर जाकर रतन के पास बैठ गया, बस वक्त काटने के लिए। रतन ने कहा, चलो एक कहानी सुनाता हूं। और ये कोई ऐसी वैसी कहानी नहीं थी, ये उस झोपड़ी के भयानक राज को खोलने वाली थी। तो रतन कहानी सुनाना शुरू करता है। बात है कोई 3 साल पुरानी। एक चाय वाला था जिसने एक बहुत खूबसूरत लड़की से शादी की थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, पर फिर उनकी जिंदगी में आया शंकर नाम का एक आदमी। वो रोज दुकान पर आता, घंटों बैठा रहता और बस चाय वाली की बीवी को घूरता रहता था। फिर एक दिन चाय वाला घर जल्दी आ गया और उसने अपनी बीवी और शंकर को एक साथ देख लिया। बस उसका खून खौल उठा। गुस्से में उसने एक धारदार हथियार से अपनी बीवी को वहीं मार डाला। उसका गुस्सा यहीं शांत नहीं हुआ। उसने शंकर को बाहर घसीटा और छत से लटका दिया और आखिर में जब सब खत्म हो गया तो उसने पूरी झोपड़ी को आग लगा दी और खुद भी उन लाशों के साथ जलकर राख हो गया। ये कहानी सुनाते सुनाते रतन की आवाज कांपने लगती है और वो उस चाय वाले की दर्द भरी चीख को दोहराता है, बेबी ऐसा क्यों किया तुमने, क्यों? और बस उसी एक पल में रघु को सब कुछ साफ हो जाता है। वो किसी इंसान के साथ नहीं, बल्कि एक कातिल के भूत के साथ बैठा है। जैसे तैसे वो खौफनाक रात खत्म हुई। सुबह की पहली किरण दिखाई दी। ऐसा लगा जैसे शायद अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन ये सुबह सुकून नहीं,
बल्कि एक और भी ज्यादा भयानक सच लेकर आई थी। रघु ने एक पल भी नहीं सोचा। वो बस उस खौफनाक जगह से चुपचाप निकल गया। उसका बस एक ही मकसद था, वहां से दूर चले जाना। लेकिन थोड़ी ही दूर जाकर उसे याद आया, अरे उसका पैसों से भरा बैग वो तो उसी झोपड़ी में रह गया। अब मजबूरी थी, उसे वापस जाना ही था। लेकिन जब वो वापस उस जगह पर पहुंचा तो जो उसने देखा उस पर उसे यकीन ही नहीं हुआ। वो झोपड़ी वहां थी ही नहीं, गायब हो चुकी थी। मतलब जहां कुछ घंटे पहले एक पूरी की पूरी चाय की दुकान थी, वहां अब सिर्फ खाली जमीन थी। मतलब सोच कर देखिए, पिछली रात वहां एक चाय की दुकान थी और आज सुबह बस एक जली हुई झोपड़ी का मलबा। पिछली रात जहां तूफान से बचने की जगह मिली थी, वहां आज सुबह सिर्फ आग और राख के निशान थे। और वो दो लोग, रतन और झूमर, उनका तो नामो निशान तक नहीं था। बस मौत जैसी खामोशी थी। रघु अभी इस सदमे से उभर भी नहीं पाया था कि अचानक उसके पीछे से एक ठंडी, सिहरन पैदा करने वाली आवाज आई। शायद तुम इसे ही ढूंढ रहे हो। वो मुड़कर देखता है तो कोई उसका वही बैग हाथ में लिए खड़ा है। रघु ने धीरे से पलटकर देखा। ठीक उसी पल हवा का एक तेज झोंका आया और उस परछाई के चेहरे से घूंघट हटा दिया। और रघु के सामने जो चेहरा था वो था झूमर का, वही भयानक खून से सना हुआ चेहरा। बस ये मंजर देखना था कि रघु के होश उड़ गए और वो वही बेहोश होकर गिर पड़ा। अब रघु का क्या हुआ ये तो कहानी नहीं बताती, लेकिन एक सवाल है जो ये कहानी पीछे छोड़ जाती है। सवाल ये है कि इस कहानी का असली भूत कौन था? क्या वो रतन और झूमर की भटकती हुई आत्माएं थीं, या फिर इंसानी दिल के अंदर जलने वाली नफरत, शक और धोखे की आग?